हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं 12th बोर्ड का एक टॉपिक। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे वेलकम लिखा है, तो मतलब ये सस्पेंस है कि कौन सा टॉपिक है। वैसे तो आपने टाइटल में देख लोगे, पर फिर भी स्टिल देखो कौन सा टॉपिक है। अमाइंस, ठीक है, अमाइंस 12th बोर्ड का टॉपिक लिया है हमने, अमाइंस। अभी आपको लगेगा भाई अगर ऑर्गेनिक शुरू करनी थी तो अमाइंस क्यों कर रहे हो, मतलब इतने सारे आगे के चैप्टर से उनसे करो ना। देखो आगे के चैप्टर तो क्या होते हैं, टीचर्स भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, स्कूल में बच्चे भी पढ़ लेते हैं, पर ये वाला जो चैप्टर होता है ना, इसको लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लास्ट में आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और इसको कोई भाव नहीं देता। इसलिए मैंने इसको पहले उठाया है ताकि इसको भी आपको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी नेम रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया। ठीक है, देखो तो क्या है, अभी हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम, जैसे आप सारे ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ा, या फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, या एल्डिहाइड कीटोन ईथर पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो हम ना किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या होता है उसमें, सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लेते हो कि आखिर ये होता क्या है, मतलब अगर जैसे अमाइन है तो अमाइन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, मतलब कि अमाइंस कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, मतलब कि अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आपको पता है sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वही हमको यहाँ देखना है कि अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन, सेम, मतलब आप पहले देखो इंट्रोडक्शन, फिर उनको कैसे बनाओगे, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमाइंस के। बस यही पैटर्न फॉलो होता है ऑर्गेनिक में, हर चैप्टर में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी पैटर्न में अमाइन चैप्टर को पढ़ना है। चलो तो देखो, अब आप सोचोगे अमाइंस चैप्टर पढ़ा रही हो तो ये क्या लगाया है, ये क्या है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने ये वाला इमोशन फील किया है कि नहीं किया? सबने किया है। जब भी हम कुछ ऐसा एडवेंचरस करते हैं तो हमारे अंदर ये वाला इमोशन आता है। जब ऐसे वो जो बड़ा वाला झूला होता है, जब वो नीचे की तरफ आता है तब ऐसा होता है, या फिर वो एक नाव वाला झूला होता है, जब वो ऐसे ऊपर नीचे होता है तब भी हमने ये वाला इमोशन फील किया है। और जब हमारे स्कूल में मैच होता है या कहीं पे भी मैच होता है तो ऐसा चीयर अप करने वाला भी एक हमने इमोशन फील किया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इमोशन हम क्यों फील करते हैं वो चीज समझो। देखो ये इमोशन हम फील करते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ अ केमिकल। कौन सा केमिकल, ये, ठीक है, ये वाला केमिकल। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एड्रेनालाइन। इसका नाम होता है एड्रेनालाइन। देखो अब इसका अमाइंस चैप्टर से क्या रिलेशन है वो समझो। देखो अमाइन मतलब क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो आपका कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और यही इसीलिए अमाइंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग अमाइंस को भाव ही नहीं देते, पढ़ के ही नहीं जाते, ऐसा ही थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए, नहीं पढ़ा। तो इसलिए अमाइंस पढ़ना, समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केमिकल है ये कौन सा है, आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और आप देखो यहाँ से एक नाइट्रोजन जो है 2 R ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी अमाइन है। बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट देखो, आपने ये वाला इमोशन भी फील किया होगा, कभी तो किया ही होगा, 12th में आ गए हो, इतना ये वाला इमोशन फील किया होगा। ठीक है, अभी ये वीक भी वैसे ही चल रहा है। उसके बाद ये वाला इमोशन भी फील किया होगा, मान लो जैसे बहुत ठंड है या फिर बहुत गर्मी और बहुत ठंड है और अच्छी थोड़ी हल्की हल्की आपको धूप मिल जाए, या फिर बहुत गर्मी है और कहीं से पानी के छींटे आपके ऊपर पड़ जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। देखो ये बच्चा कितना खुश है ना। और ये लड़की भी देखो मस्त कितनी खुश है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो अब इस खुशी की वजह क्या है, इस खुशी की वजह है एक केमिकल का रिलीज होना, ये वाला केमिकल। ठीक है, ये केमिकल जब हम खुश होते हैं तो ये वाला केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब देखो ये भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, आई थिंक इसका नाम आप सब जानते हो, इसका नाम क्या है, डोपामाइन। समझ रहे हो ना, डोपामाइन रिलीज होता है। तो डोपामाइन रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं, या फिर हम जब ऐसा कह ले, डोपामाइन जब रिलीज होता है हम खुश होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए आपको इनको पढ़ना जरूरी है। आया समझ में। चलो अभी चैप्टर से शुरू करते हैं। देखो अमाइंस क्या होती हैं, तो यहाँ से डेफिनेशन से देखो, अमाइंस आर द कंसिडर्ड टू बी
डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव जो है वो क्या कहलाएगा, अमाइंस कहलाएंगे। और अमोनिया कैसा होता है आपको पता है, अमोनिया कैसा होता है, देखो अमोनिया कैसा होता है, ये आपका क्या है अमोनिया NH3, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब जैसे कि आपको पता है CH3Cl, ये क्या है, ये आपका एक मीथेन का डेरिवेटिव है, मीथेन का डेरिवेटिव है ना, मतलब आपने मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन लगा लिया, मतलब मीथेन का डेरिवेटिव बना लिया। तो ऐसा ही आपका अमोनिया का डेरिवेटिव समझो, अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब जैसे ये हो गया, आपने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक R ग्रुप लगा दिया। तो डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है, डेफिनेशन यही कह रही है कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। आप क्या करो, इस अमोनिया के 1, 2, 3 हाइड्रोजन एटम को या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 हाइड्रोजन से अगर रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अमाइंस क्या हो गए, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइंस। तो देखो अगर आप एक R ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो प्राइमरी अमाइन, 2 से करोगे तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर 3 से करोगे तो टर्शियरी अमाइन। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे किया, सुनो। जैसे कि मान लो आपका हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन अगर दूसरे किसी कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो वही अगर नाइट्रोजन आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। अगर ये आगे जाके कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। तो इसी तरीके से हम इसको भी क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, तो इसको भी क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। ऐसा ही सेम इसमें भी टर्शियरी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो आपको पता है कि जो अमोनिया है वो कितना होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो क्लियर है, हाँ समझ में आता है कि जो अमोनिया है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है 106.8 और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 107। तो ये बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हुआ, देखो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। क्या होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, आपने केमिकल बॉन्डिंग में 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। स्टिल एक बार मैं बोलती हूँ आपको, देखो ये लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है। समझो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरा हाथ जो है लोन पेयर और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब देखो ये लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। ये आपस में जब झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे। झगड़ा होने से दूरियां आ जाती है। तो देखो जब इनके बीच में झगड़ा होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो ये जब इधर हो जाएगा तो देखो ये जो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था उतना ना होके क्या होगा, कम हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हारा बॉन्ड एंगल 109 का होना चाहिए था लेकिन वो 109 का नहीं होके क्या हो जाता है, 10 थोड़ा सा कम हो जाता है, 107 का हो जाता है। आगे समझ में, ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका 107। पर अमाइंस में क्या होता है, अमाइंस में उधर से वो रिपल्शन कर रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ। समझो ऐसा लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कर रहे हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये CH3 जो बल्कि है ना, ये आपस में ऐसे रिपल्शन करेंगे। मतलब ये इसको इधर धकाएगा, ये इसको इधर धकाएगा और वो उधर से इधर धका रहे हैं। पर ये वाला रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा और ये जो एंगल है ना, ये इधर से 7 से बढ़ के 109 के अराउंड फिर से आ जाएगा। आगे समझ में, तो इसमें जो 109 के अराउंड एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ओके, तो देखो अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड। जैसे कि आपको पता है कि NH3 के हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमको NH3 में रिप्लेस करना है, राइट। NH3 में हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, लिसन। अपन ने क्या बोला कि भाई जो अमाइंस है उनको आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि एक प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या होगा, अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये क्या होगा, प्राइमरी अमाइन। दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन। अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, 2 हाइड्रोजन को आपने 2 R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, देन इट विल बी योर सेकेंडरी अमाइन। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है देखो R2NH।
टर्शरी अमाइन क्या होगा, अगर आपने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया अमोनिया के तो वो हो जाएगा टर्शरी अमाइन। अब देखो कुछ ऐसे ही बहुत खुद से क्वेश्चन ही कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमाइन, तो अमाइन कौन नहीं है, देखो ये क्या है आपका RNH2, मतलब ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, ये क्या है, ये भी आपका RNH2 है, ये भी आपका क्या है R2NH है, और ये क्या है NH3, तो ये अमोनिया है, ये अमाइन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, यू नो दिस, अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसमें क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, पिरामिडल आ जाएगी ड्यू टू लोन पेयर, है ना, लोन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल होता। अब देखो अभी एक आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, अमाइंस विथ 2 और मोर एल्काइल ग्रुप डज नॉट हैव लोन पेयर ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा अमाइन जिसमें एक R ग्रुप है, मतलब RNH2 या फिर R2NH, जिसके इसके लोन नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है, ये तो ट्रिपली बॉन्डेड है, तो लोन पेयर तो होगा ही, इस पे भी लोन पेयर होगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या है आपका, अब हमको करना है नोमेनक्लेचर, अमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये पिक्चर में थोड़ी क्वालिटी में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा, अगर आपका हमको कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, अमोनिया के साथ एक मिथाइल जोड़ा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल अमाइन, ठीक है। अमाइन कौन सा अमाइन है, ये मिथाइल अमाइन। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखो C2H5NH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इथाइल अमाइन, क्या हो जाएगा, ये इथाइल अमाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दोनों जगह C2H5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल अमाइन। तो ये क्या है आपका, ये हम कॉमन नेम लिख रहे हैं कि जब हमको IUPAC नाम नहीं पता था उसके पहले इनको कैसे लिखा जाता था। उसके बाद अगर आपने तीनों हाइड्रोजन 3 मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन, क्लियर है। उसके बाद अगर आप इसको एक बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दो तो इसका कॉमन नाम हो जाता है एनिलीन, ठीक है। और अगर आप इसको एक CH2PH से रिप्लेस कर दो, अगर आप CH2PH से रिप्लेस कर दो तो वो क्या हो जाता है, बेंजाइल अमाइन, क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप कैसा है, बेंजाइल ग्रुप, राइट, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है क्या होता है, हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि P1 + P2 + L + S1 + S2। आपका P1 क्या होता है, P1 आपका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद आपको पता है P2 क्या है आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, साइक्लो या फिर बाईसाइक्लो, ये सब लिखते हैं, ठीक है। एल्क में क्या लिखते हैं हम, एल्क में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये चीजें हमने पढ़ रखी है IUPAC में 11th में जब हम पढ़ते हैं। S1 क्या है आपका, S1 है आपका S1 क्या होगा, S1 होगा आपका प्राइमरी सफिक्स होगा ना, S स्टैंड फॉर सफिक्स, और S2 क्या होगा आपका, S2 होगा सेकेंडरी सफिक्स, क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो S1 में हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं या फिर एन लिखते हैं, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसकी जगह S2 में क्या होगा, S2 में हमको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, तो वही है। देखो ये आपको प्रायोरिटी या सीनियरिटी टेबल याद होनी चाहिए। इसमें अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक ही ग्रुप है, वही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। 5 को छोड़ के किस किस को छोड़ना है आपको, देखो आपको छोड़ना है NO2 को, ठीक है। उसके बाद आपको हेलोजेंस को छोड़ना है, इसके बाद आपको ईथर को छोड़ना है, उसके बाद आपको साइक्लिक ईथर को छोड़ना है, ठीक है। इनको अगर आप छोड़ दो, देखो इनके लिए आपको सफिक्स दिए भी नहीं है ना आपको, और हाँ एल्कोक्सी, एक एल्कोक्सी ग्रुप जी वो होगा एल्कोक्सी।
एल्कोक्सी ग्रुप, इनके लिए आपको देखो सफिक्स दिए भी नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है इनके लिए आपको सफिक्स मतलब इनको आपको कभी भी एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करना है, ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होंगे, ठीक है। तो जो ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर हो गया, वो सब क्या होंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी क्या करना है हमको, नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको क्या करना है, अमाइन का नोमेनक्लेचर करना है। तो आप बस देखो कि अमाइन के ऊपर वाला अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो अमाइन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और अमाइन के नीचे वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अमाइन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना। अगर अमाइन के नीचे वाला ग्रुप NH2 के साथ अगर कोई नीचे वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो NH2 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अगर NH2 के ऊपर वाला कोई प्रेजेंट है तो NH2 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर NH2 सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो हम उसको P1 की जगह लिखेंगे, और अगर NH2 हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम उसको S2 की जगह लिखेंगे। क्लियर है, इतना ही है बस नोमेनक्लेचर में। देखो ये रिवीजन हो गया आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हमने देखा कि अगर हमारा अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो देखो आप जैसे COOH ग्रुप देखो आप, ये NH2 है वो ऊपर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब हमारा जो अमाइन हो गया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। इतनी बात है, होना भी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, आपको पता है ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये सब बातें बहुत बार हो चुकी होंगी आपके साथ, तो मेरे को दोबारा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 2 3 4 4 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर यहाँ पे गामा यूज किया है, गामा भी कर सकते हो। आपको पता है इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो गामा कार्बन से कौन जुड़ा है, NH2, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इसको हम अपना मेन चेन मान लेंगे, फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन लगा है, अमाइन नहीं है, मिथाइल अमाइन है, हमने अभी देखा था ना, NH2 CH3NH2 का हमने क्या बोला था, मिथाइल अमाइन। तो यहाँ पे ये मिथाइल अमाइन ग्रुप है, तो हम क्या लगाएंगे कि भाई ये तो 1 और ये 2 पोजीशन पे कौन लगा है, मिथाइल अमाइनो फिनॉल, ठीक है। इसी तरीके से अमाइनो यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो, अब अगर आपका जो अमाइन है वो एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करो जिसमें अमाइन आ रहा हो। उसके बाद क्या करो, जो भी अल्केन का ई है उसको आप किससे रिप्लेस कर दो, अमाइन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और अगर मान लो आपके अमाइन के साथ जैसे NH2 ग्रुप है, ठीक है, NH2 को हम क्या बोलेंगे, ये अमाइन ग्रुप है, पर अगर ये दोनों हाइड्रोजन भी किसी दूसरे से रिप्लेस हो तो फिर उनको हमको N के साथ प्रीफिक्स में यूज करना है। कैसे करना है समझाती हूँ, देखो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कुछ कंपाउंड, लेट सपोज ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले आपने देख लिया कोई और प्रेजेंट नहीं है, तो कोई और नहीं है तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। देखो अभी क्या करना है हमको, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो इससे जुड़े कार्बन की एक लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आप ये चेन सेलेक्ट करोगे तो भी 3 कार्बन आएंगे, ये चेन सेलेक्ट करोगे तो भी 3 आएंगे। तो आप क्या करो, ये सिलेक्ट कर लो। अब आपको पता है कि वहां से नंबरिंग करना है जहां से आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस वाले कार्बन को 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो अब आपके पास ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, लेकिन सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, और प्रोपेन है, ई रिप्लेस कर दिया किससे, अमाइन से। आगे समझ में, बढ़िया। देखो ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, ये अगर आपका क्या है, ये नाइट्रोजन आपने देख लिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि N मिथाइल, समझ रहे हो। मैंने क्या बोला था, अगर जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो यहाँ पे आपको इसको एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा N के साथ, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। आगे समझ में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, अब NH2 और OH दोनों में OH ऊपर है, नाइट्रोजन नीचे है, तो OH क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखो सिंपल है, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये अगर मैं बोलूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। तो आपको इनके आंसर्स बताने, इनका नाम लिख के बताना है कि क्या कंपाउंड है, ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो।
देखो कुछ कुछ है। अब क्या करना है आपको, इनका भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, क्लियर है। इसके आंसर्स बताने हैं, मतलब ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये आपके ABCD है तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा A, कौन सा B, कौन सा C, किसका कौन सा नाम है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से प्रैक्टिस के लिए। ये आंसर है इसका, पर खुद से ट्राई करना। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है हमको अमोनिया इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन इन अमोनिया। देखो क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर क्या होता है, ये लोन पेयर है ना बहुत विचलित सा लोन पेयर है, बहुत चंचल सा लोन पेयर है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे लेट सपोज कि मान लो यहाँ नाइट्रोजन था, है ना, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, समझो इस सेंटर में नाइट्रोजन था, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे और ऊपर की तरफ क्या था आपका एक लोन पेयर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें है ना ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या होता है, फ्लिप होता रहता है। मतलब क्या होता है, जैसे ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं और लोन पेयर नीचे हो जाता है, और एक टाइम पे ये तीनों हाइड्रोजन नीचे हो जाते हैं, लोन पेयर ऊपर हो जाता है। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि बरसात के दिन जब होते हैं तो बहुत भयानक अगर बारिश हो रही है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हवा चल रही है, तो आप छतरी लेके जाते हो और वो छतरी क्या होती है, पलट जाती है ऊपर। हुआ है किसी के साथ दुर्घटना या हादसा, छतरी पलट जाती है ऊपर। तो बस वैसा ही समझो, ये जो तीनों हाइड्रोजन थे ना वो क्या होंगे, ऐसे ऊपर पलट जाएंगे और लोन पेयर नीचे, समझ गए ना। जैसे आपका वो जो डंडा रहेगा वो नीचे आ जाएगा और वो छतरी जो थी वो कैसी होगी, ऊपर पलट जाएगी। तो यही आपको समझना है इसमें कि यही इसी तरीके से अमाइंस इन्वर्जन होता है। क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना ये ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। आगे समझ में। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर अमाइन इन्वर्जन होता है तो क्या होता है। देखो एक तो सबसे पहले ये बेसिसिटी डिक्रीज करता है। पहला पॉइंट तो हम क्या बोल सकते हैं इसका, बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी कैसे, कि मान लो मैं गई इसके पास लोन पेयर लेने, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं ना। तो मैं गई इसके पास लोन पेयर लेने, अगर मैं इसके पास लोन पेयर लेने गई उस टाइम पे क्या हुआ, लोन पेयर नीचे चला गया। अगर मैं लोन पेयर लेने गई उस टाइम पे लोन पेयर नीचे चला गया तो क्या मैं तो बोलूंगी ना कि भाई बेसिक नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ी सी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा, मान लो अगर एक कार्बन है, इससे मैं 4 ग्रुप लगा दूं, A, B, C और D, तो अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग हो जाए तो ये क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है। और कायरल होने के साथ साथ कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाता है। क्लियर है। पर देखो ध्यान से एक चीज समझो कि है ना, यहाँ पे ये जो अगर मान लो इन नाइट्रोजन को मैं रिप्लेस करके, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर 4 अलग अलग ग्रुप भी बना लूं ना, तो भी ये तुम्हारा जो अमोनिया है वो कैसा होगा, एकायरल होगा। देखो क्यों होगा एकायरल, क्योंकि जब है ना इसमें क्या कायरल मतलब होता है कि हम एक ये वाले कंपाउंड की एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो मेरी बात सुनो, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, अब मेरा एक और हाथ है, अगर आप मेरे को बोलो यहाँ पे मिरर लगा दूं, तो ये जो है ये वाला हाथ या ये वाला हाथ इस वाले हाथ की एकदम परफेक्ट मिरर इमेज है ना। जैसे अगर मैं यहाँ मिरर लगाऊं तो सबसे पहले ये थंब आ रहा है तो ये थंब आ रहा है, उसके बाद ये वाला फिंगर आ रहा है तो ये फिंगर आ रहा है, उसके बाद ये इसको देखो तो चारों दोनों मतलब सब एक जैसा ही आ रहा है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी एकदम परफेक्ट मिरर इमेज है, ठीक है। पर अगर मैं इसको उठा के इस पे रखूं या उसको उठा के इस पे रखूं तो बोलो ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं क्या, नहीं हो पा रहे ना। सुपर इम्पोज होना मतलब पूरी तरीके से ढक लेना, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं क्या, नहीं हो पा रहे, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे। देखो ये ऐसा कुछ मछली जल की रानी टाइप का बन गया, करते थे ना बचपन में, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे क्योंकि ये वाला फिंगर जो है मतलब ये वाला जो थंब है वो ढक नहीं पाया और ये वाला थंब को भी ढकने के लिए कुछ नहीं मिला, और ये सब भी देखो अलग अलग है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा अगर कायरल कंपाउंड होता है तो उसकी हमको एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलती है, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। आया समझ में, बढ़िया, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अमाइन के केस में भी अगर मैं चारों को अलग अलग कर दूं, मान लो इसको A कर दूं, इसको B कर दूं, इसको C कर दूं, और एक तो लोन पेयर है, तो मैं इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल को अलग मतलब नॉन सुपर मिरर इमेज को अलग नहीं कर सकती।
क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो इन्वर्जन की वजह से एकायरल हो जाते हैं, ठीक है। अमाइंस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बट एकायरल इन नेचर ड्यू टू द इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन की वजह से वो दोनों जो, जैसे इसको और इसको मैं सेपरेट आउट कर लूंगी, लेकिन इसके दोनों कंपाउंड को सेपरेट आउट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होगा तो प्रॉपर्टीज एक जैसे शो करने लगे। क्लियर है? ठीक है, यही था आपका इन्वर्जन इन अमोनिया। तो इसका इफेक्ट होता है एक तो बेसिसिटी पे और दूसरा होता है कायरलिटी पे। तो अमाइंस की क्या हो जाती है, एकायरल हो जाती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे कैसे अमाइन को प्रिपेयर करेंगे। तो सबको मैंने पहले इसलिए लिख लिया ताकि आपको है ना पढ़ना है, ये वाले पॉइंट्स याद करने। अगर आपने ये पॉइंट्स याद कर लिए तो उसके बाद तो रिएक्शन हो ही जाएगी। क्योंकि अगर आप देख रहे हो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड है, रिडक्शन है मतलब नाइट्रो कंपाउंड यानी NO2, रिडक्शन है मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, तो NO2 से NH2 बनाना है। बस आपको यही याद होना चाहिए, और कुछ याद होने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लो और बस यही याद रखो, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे बना सकते हो। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो मतलब पता है ना आपको, NO2 ग्रुप। अगर आप इसका रिडक्शन कर दो, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स होता है अगर आप इसका रिडक्शन कर दो मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एडिशन। तो देखो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को हटा दो और इसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हट जाएगी। तो ऑक्सीजन का रिमूवल भी हमारा रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का एडिशन भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये है ना, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी, आपको यहाँ पे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, PT लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस प्रोवाइड कराती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, दे प्रोवाइड सरफेस टू हाइड्रोजन गैस टू गेट एब्जॉर्ब, ओके। उसके बाद ध्यान से एक चीज देखो, हमने इथेनॉल क्यों लिया है यहाँ पे, इथेनॉल इसलिए लिया है कि देखो नाइट्रो कैसा है, -M लगाता है ना, -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा ये आपका कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इसको डिसॉल्व करने के लिए हमको कैसा चाहिए, एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट है कि हम है ना यहाँ पे SN HCl मतलब कोई भी मेटल और HCl भी ले सकते हैं, मेटल और HCl भी लेके हम इस रिडक्शन को करा सकते हैं। देखो पहला हमने रिएजेंट क्या लिया, नाइट्रो कंपाउंड के साथ हमने H2 लिया, PT के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, H2 ले सकते हैं, मतलब H2 नहीं लेंगे, हमको क्या करना है, मैं कोई भी मेटल लेंगे, SN लेंगे, आयरन लेंगे, उसके साथ HCl लेंगे। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन तो उधर जुड़ जाएगा और जो बचेगा क्लोरीन वो मेटल क्या करेगा आपका, FeCl2 बना के बाहर हो जाएगा। आगे समझ में देखो, नाइट्रो एल्केन जो है वो हमारे एल्केन अमाइंस में भी रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे हमने एरीन कंपाउंड लिया, मतलब C6H5 एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया। अगर मैं इस तरीके से ले लूं C2H5NO2, इस तरीके का कोई कंपाउंड ले लूं और इसका भी रिडक्शन करा लूं H2PT के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको, C2H5NH2। आगे ना समझ में, तो यहाँ से भी आपको अमाइंस मिल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अमाइनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो अगर आप एल्काइल हैलाइड का अमाइनोलिसिस करो तो भी आपको अमाइंस मिल सकती है। देखो कैसे मिल सकते हैं, ध्यान से सुनना। अमाइनोलिसिस वर्ड को पकड़ो, पकड़ लिया, ठीक है। किसका करना है, एल्काइल हैलाइड का करना है। तो अब समझो कि जैसे आप करते हो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस में आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस अगर मान लो एल्काइल हैलाइड का करना है, जैसे RX है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कराते हैं, ये यहाँ से बाहर हो जाता है और हमारे पास क्या मिलता है, ROH2 पॉजिटिव
ठीक है। फिर यहाँ से ये X नेगेटिव, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ROH प्लस HX, ये मिल जाता है ना। तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्शन। तो अमाइनोलिसिस कुछ नया थोड़ी है, ये कोई बहुत बड़ा थोड़ी टर्म है जो तुम देख के घबरा गए। अमाइनोलिसिस मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की, अगर हाइड्रोलिसिस है तो वाटर के साथ रिएक्शन, सिंपल। तो देखो कैसे करोगे, इसमें लिखा है देखो ध्यान से, अगर आप अमाइनोलिसिस करोगे मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, आपको अमोनिया के साथ करनी है। और एक एक हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया का क्या होगा, रिप्लेस होता जाएगा R ग्रुप के साथ, ठीक है। देखो ये RX है, मतलब कि क्या है, ये RX है मतलब ये X नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होगा, और ये कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इधर देखो आपके पास ये कैसा हो गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब देखो ये आपने एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ लिया और ये आपने एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लिया, जिंदगी आसान हो गई। बस इतना ही करना है ऑर्गेनिक में, आपको बस सेंटर ढूंढना है किधर अटैक होगा। अगर वो आपने ढूंढ लिया तो रिएक्शन अपने आप चलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे समझ में, बस पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है और वही नहीं चमकती बच्चों को, तो वो उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से देखा करो। आपके बोर्ड में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते भी नहीं, आपको सिंपल सिंपल ही पूछेंगे बस। तो देखो क्या करो, इसको हम इस पे अटैक कराएंगे, यहाँ से क्या होगा, X बाहर हो जाएगा। और आप देखो जैसे कि मान लो अब क्या होगा, इस लोन पेयर से R के साथ चौथा बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, और चौथा बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस काउंटर आयन को हम रखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, अमोनियम सॉल्ट, मतलब अमोनियम आयन उसका सॉल्ट, क्लियर है, बढ़िया। देखो इसकी रिएक्शन देखो, अगर मैकेनिज्म देखना हो तो जैसे क्या होगा, RNH2 बन गया, मतलब ये हमने कहां से बनाया, अगर मैं आपको प्रीवियसली लेके जाऊं वापस, देखो यहाँ से क्या होगा, NH3X है, तो मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या भाई, मैं RNH2 और HX भी निकाल सकती हूँ ना। अगर मैं यहाँ से एक H निकाल लूँ, X निकाल लूँ, HX बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, R बचेगा, N बचेगा, ये 3 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो RNH2 बन गया। अब अगर इस RNH2 की रिएक्शन में क्या करूं, फिर से कोई एल्काइल हैलाइड होगा, है ना, मतलब एल्काइल हैलाइड तो हमने प्रीवियसली लिया ही था, तो वो रिएक्शन मिक्सचर में होगा ही होगा। तो वो प्राइमरी अमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, R2NH बनाएगा, समझ गए। अब ये इसमें फिर से लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके टर्शियरी अमाइन बना लेगा। अभी इसके पास फिर से लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, मतलब जब तक इसका लोन पेयर खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक इसको शांति नहीं मिलती, और जैसे ही खत्म होता है सॉल्ट बना के बैठ जाता है। देखो फिर से ये एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। अब इस अमोनियम सॉल्ट को क्या करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो सिंपल आपको पता है, देखो ये क्या है, RNH3X, आपने क्या लिया है, NaOH, क्या होगा यहाँ से, सिंपल देखो यहाँ से आपका माइनस HX होगा, है ना, HX मतलब कुछ भी हो सकता है, HCl समझ लो, और फिर ये NaOH है। तो इसको हमने क्यों लिया है, ताकि यहाँ से जो एसिड निकले उसको ये बेस न्यूट्रलाइज कराए, और यहाँ पे क्या बना ले, NaCl बना ले प्लस वाटर बना ले। देखो यही बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और NX बन रहा है, ठीक है ना। देखो अभी है ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक है भाई कि अगर तुमने रिएक्शन शुरू कर दी तो वो फिर दिल्ली तक जाएगी, मतलब क्या, वो पूरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के ही छोड़ेगा। अगर मेरे को प्राइमरी अमाइन चाहिए तो क्या, तो फिर ये रिएक्शन यूजफुल नहीं। मतलब क्या होता है, इसमें मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, क्वाटरनरी सॉल्ट भी, सब कुछ मिलता है इसमें। अब मेरे को अगर सेकेंडरी चाहिए तो मैं इस रिएक्शन से नहीं जा सकती, तो ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक, समझे। दूसरी चीज ये कि अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो एल्काइल हैलाइड का, कि कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है कि I- जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू Br- एज कम्पेयर टू Cl-। देखो तो यहाँ से जो जितनी जल्दी R ग्रुप को छोड़ेगा उतनी जल्दी R वाला अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो I-
अच्छा लीविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि समझो अगर ये आयोडीन का साइज है, ठीक है, ये ब्रोमीन का साइज है और ये क्लोरीन का साइज है। अब मैं क्या करूं, इन सबको एक एक नेगेटिव दूं, इस पे नेगेटिव दिया, इस पे नेगेटिव दिया, इस पे नेगेटिव दिया, तो देखो इतना बड़ा साइज है, समझो, तो एक नेगेटिव तो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको, तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ नेगेटिव आया। तो क्या होगा, इस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो मिनिमम होगी, समझ रहे हो, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, इसलिए इस पे नेगेटिव जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर हम Br नेगेटिव की बात करें तो इसका थोड़ा छोटा है तो इससे कम स्टेबल होगा, और Cl थोड़ा और कम स्टेबल होगा। आगे समझ में। अब एक चीज समझो, व्हाट इफ वी वांट ओनली प्राइमरी अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन। अगर मेरे को सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए तो इसका कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं हम जिससे हमको क्या मिले, सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिले। देखो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने इनिशियली क्या लिया था, NH3 लिया था ना, उसके साथ हमने क्या लिया था, RX, समझ गए। अब ये जाके क्या बना रहा था आपका, ये बना रहा था RNH2 प्लस मैं कह लूँ ऐसे HCl, ठीक है, इसका रोल नहीं है, इसको छोड़ो। अब क्या हो रहा था, प्रॉब्लम कौन कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था ये RNH2। देखो मेरे को अगर सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए तो मेरा मकसद क्या होना चाहिए कि सिर्फ NH3 ही रिएक्शन करे RX के साथ। अगर ये RNH2 फिर से RX के साथ रिएक्शन कर लेगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा, RNH2, जो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ मतलब मेरे को मिलेगा R2NH, जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ RNH2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, उसके लिए क्या करो, अभी है ना, मान लो तुम्हारा RX है, ठीक है, इस पे अटैक करने के लिए कौन कौन बैठा है, RNH2 भी बैठा है और अमोनिया भी बैठा है, दोनों बैठे हैं, ठीक है। अब कौन रिएक्ट करेगा, एक काम करो, तुमने वो कॉन्सेप्ट सुना है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट सुना है ना, बिल्कुल वही लगाना इधर। कैसे, तुम क्या करो, इसको एक्सेस में ले लो, इसको तुम बहुत सारा ले लो, अमोनिया बहुत सारा ले लो। जब तुम इसको एक्सेस में ले लोगे तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, यही जाके अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो अगर तुम इसको एक्सेस में ले लोगे तो तुम क्या मिल जाएगा, तुमको सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वी हैव टू टेक NH3 इन एक्सेस, एक्सेस में NH3 ले लो भाई, फिर कुछ नहीं, तुम्हारा प्राइमरी ही बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, थोड़ा बहुत सेकेंडरी बनेगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी हमको क्या करना है, एनिलीन भी बना सकते हैं, जैसे ये आपका एराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराओ, लेकिन आपको रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड, आप एनिलीन बना सकते हो। अब देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मतलब पता है ना आपको, ये वाला ग्रुप C∧N, ये अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका आप रिडक्शन करो। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे भी एक और एक, दो हाइड्रोजन, ठीक है। क्या मिल गया आपको, CH2 NH2। ओ भाई यही तो चाहिए था हमको, यही तो चाहिए था, ये इसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सिंपल है, नाइट्राइल का क्या कर लो, रिडक्शन कर लो, नाइट्राइल का रिडक्शन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, अमाइंस मिल जाएगा। बढ़िया, देखो यहाँ से आप RCN लो, RC∧N लो, उसके साथ H2 की रिएक्शन करा दो। देखो सिंपल रिएक्शन नहीं होगी, आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, आपको क्या मिलेगा, R2NH2। तो देखो ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन कैसी हो गई, अगर आप Cn लोगे तो ये आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। पर अगर आप ऐसा कर लो कि RN∧C ले लो, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, नाइट्राइल लिया, तो नाइट्राइल लोगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। पर अगर तुम इसकी जगह क्या ले लो, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल पता है ना, सेम ही ग्रुप होता है, CN ग्रुप ही होता है, पर N टर्मिनल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, N टर्मिनल से, ठीक है, यहाँ पे R, और ये क्या होता है, RCN। तो ये हो गया नाइट्राइल, ये हो गया आइसोनाइट्राइल। अब इस आइसोनाइट्राइल को क्या करो, फिर से रिडक्शन कर दो। अगर आप इस आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट ले लेना, R, ये N, अब देखो एक ही पाइप, यहाँ से पाइप बॉन्ड ब्रेक करो दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक इधर से और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। देखो
ऐसा होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये इधर से इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो आपको इस टाइम पे क्या मिल गया, इस टाइम पे आपको मिल गया 2 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया, 2 डिग्री अमाइन। आ गया समझ में? इस तरीके से भी आप ये रिएक्शन करवा सकते हो। अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो नाइट्राइल ले लो, 2 डिग्री चाहिए तो आइसोनाइट्राइल ले लो। समझ गए? बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखो अमाइड का रिडक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम अमाइंस बना सकते हैं। आपको पता है अमाइड क्या होता है, RCONH2, है ना, यही अमाइड होता है। मतलब इस वाले स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं ना। मतलब NH2 हो सकता है, NR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करो, CON, ये वाले स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं ना। तो अमाइड का रिडक्शन करना है, मतलब आपको NH2 तो है, आपको क्या करना है, बस इसको हटाना है। तो ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, आपका मिल गया अमाइड। बस सिंपल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप ना एक बारी इसको समझ लो, ये हर जगह आता है, मतलब हर जगह, क्या बोलूं, हर ही जगह आता है, समझ लो। इरेजर इरेजर इरेजर, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट, ओह इधर भाग गया। ये तो ठीक है, ये अमाइड हो गया, मैंने समझा दिया। अब देखो क्या है, अगर आपको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप ना एक बार इसको समझ लो, इसको समझ लो, जिंदगी भर काम आएगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जब तक जिंदा हो तब तक काम आएगा, क्योंकि साइंस ले लिया है, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अभी आपको इसमें ही आगे बढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो इसको। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो अगर मैं सिंपली बोल दूं कि ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, आप मान लोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन क्यों करता है ये सुनो। देखो आपको पता है ना AlH3 एक ऐसा कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है कि नहीं, बोलो। कोई केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ रहे हो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ये कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। अब यहाँ से देखो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है। अब समझो हाइड्रोजन और इसके नीचे कौन प्रेजेंट है, लिथियम, है ना। हाइड्रोजन और कौन प्रेजेंट है, लिथियम। लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जब लिथियम हाइड्रोजन के पास आएगा तो कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो उस केस में है ना, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बन जाएगा, Li पॉजिटिव और H नेगेटिव बन गया ना। हाँ Li पॉजिटिव और H नेगेटिव बन गया। अब क्या करना है, देखो ये H नेगेटिव जो है वो आपका AlH3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, उसमें H नेगेटिव जाके अटैक करेगा और यहाँ से क्या बना लेगा, यहाँ से बना लेगा AlH4 नेगेटिव, बना लिया। और देखो इधर एक काउंटर के टाइम बच गया, तो इसको हम लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझे, अच्छा लगा, बड़े। देखो आप समझ में आ रहा है ना, ये जो बाहर गए, जो इधर से गया था, वो वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये सप्लाई करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके आपको दोनों जगह क्या लगाना है, CH2 लगाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री अमाइन ले सकते हो। अगर 2 डिग्री चाहिए तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ले लो, है ना, इधर एक कोई R ले लो, इधर N ले लो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R CH2 N R H, ये आपका 2 डिग्री मिल गया। और 3 डिग्री चाहिए तो 3 सब्स्टिट्यूशन ले लो, बस ये क्या मिल जाएगा, R CH2 N R और R मिल गया आपका टर्शियरी अमाइन। कितना सिंपल है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सॉरी एक रिएक्शन है, ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके पास शायद ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में, उसमें उसको कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ये मैंने डायरेक्टली आप देख सकते हो NCERT से लिया हुआ है, ये आती है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ही इजी है। देखने से ऐसा जाइंट जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी, सीरियसली बहुत इजी। देखो कैसे, आपको लेना है थैलामाइड, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि अगर एक बेंजीन है और उसके ऊपर इस तरीके का ग्रुप है
ना, इस तरीके का अगर ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। बस आपको ये भी याद नहीं, आप देख लो ना, बस देख लो थैलामाइड, जब वहां पेपर में मिलेगा तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि ये थैलामाइड है। समझे? केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, चीजें आपको याद नहीं रखनी होती, बार बार दिखती जाती है तो आपको याद हो जाता है। समझ गए? तो देखो क्या होता है थैलामाइड। अब है ना, ये थैलामाइड में आप देखो नाइट्रोजन है, उससे अटैच कौन है? हाइड्रोजन। और हमने यहाँ पे क्या लिया है? बेस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है? बेस। तो जब भी आप बेस लोगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और इस नाइट्रोजन पे क्या छोड़ के जाएगा? नेगेटिव। इस नाइट्रोजन का नेगेटिव इस बेस के कैटायन के साथ रहेगा और ये बना लेगा सॉल्ट। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो हम लेंगे एक एल्काइल हैलाइड। वो एल्काइल हैलाइड क्या करेगा? फिर से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, एक्स यहाँ से बाहर। तो आपका क्या मिल गया? थैलामाइड ही है लेकिन एन एल्काइल। जैसा हम करते हैं ना, अगर नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो क्या लिखते हैं? एन मिथाइल, एन इथाइल, एन कुछ भी। तो उसी तरीके से ये एन एल्काइल थैलामाइड हो गया। क्लियर है? बढ़िया। अब देखो क्या होता है, ये बन गया, इससे मेरे को बनाना है अमाइंस। अब मैं करती हूँ इसका हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ, फिर से बेस लेके। देखो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसको ही मैं कर दूं अगर इरेजर, ये हाइड्रोजन हटाया, पेन से ये R बनाया। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ OH, NaOH। देखो क्या होगा, OH माइनस, यहाँ से मतलब देखो एक्वस लिया है ना, क्या लिया है हमने? एक्वस, मतलब क्या है? पानी भी है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो OH और H वाला, जैसे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब अगर मेरे को इसमें वाटर ऐड करना है तो क्या करूं? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ से आप क्या करो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको भी अगर मैं ऐसा लिखूं, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। देखो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको तोड़ो, दूसरा पेन यूज करती, ठीक है, रेड, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो। ठीक है, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो। देखो पॉजिटिव के साथ कौन जोड़ दो? नेगेटिव, और इधर भी पॉजिटिव के साथ जोड़ दो नेगेटिव, और देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसके साथ इसको भी जोड़ दो और इसके साथ इसको भी जोड़ दो। खिचड़ी बन गई। अरे कितना तो इजी है, क्या खिचड़ी बन गई इसमें? सिंपल सा है। देखो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। सुनो, ये है, ये CO। अब देखो ये बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया, उसकी जगह क्या जोड़ा? OH, तो यहाँ पे OH जोड़ दो। सेम, ये यहाँ तक तो ठीक था, ये बॉन्ड हमने तोड़ा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है ना, ये बॉन्ड तोड़ा है, तो इसकी जगह कौन जुड़ेगा? OH प्लस। देखो NR तो वैसे ही रहने दो, NR तो वैसा ही है। ये बॉन्ड तोड़ के क्या जोड़ा? हाइड्रोजन, तो इधर जोड़ दो हाइड्रोजन। ये बॉन्ड तोड़ के क्या जोड़ा? हाइड्रोजन, इधर जोड़ दो हाइड्रोजन। आगे समझ में? ये बन गया। क्या चाहिए था? यही चाहिए था ना, RNH2। वेरी गुड, बढ़िया, जीत गए हम, मिल गया अमाइन। अब क्या है, जो बेस था वो बेस क्या करेगा? देखो ये एसिड बन गया, तो यहाँ से क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा, और वाटर, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्ट। ये OH किससे ये O किससे, ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा? सोडियम से। ये सॉल्ट बना लेगा और यहाँ से ये OH, मतलब ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर, तो वाटर निकल जाएगा। तो ये थी पूरी ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। आई होप समझ में आई है। अभी आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है। क्यों याद नहीं रखना है? क्योंकि हमारे पास ये तो क्या है, ये तो है आम जिंदगी। अब देखते हैं हम मेंटोस जिंदगी, उसमें क्या होता है। उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको ये थैलामाइड पहचानना है। पहली चीज, पहला काम, थैलामाइड पहचान लिया, आपकी जिंदगी वही क्वेश्चन खत्म हो गया थैलामाइड पहचानते के साथ ही। उसके बाद देखो आपको एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा, मतलब RX। ठीक है, उसके साथ आपको बेस मिले, थैलामाइड, एल्काइल हैलाइड और बेस। अगर ये तीनों चीजें मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी, सीरियसली कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये हाइड्रोजन हटाओ, ये इसको देखो, इसको पकड़ो, आपको बस इसको पकड़ना है। NH को पकड़ा आपने, NH को पकड़ के ये हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह ये लगाओ, क्या बन जाएगा? RCH2, मतलब NCH2
C6H5 हो गया। बस इतना बना लिया। अब आपको पता है इसकी 3 वैलेंसी होती है, एक जोड़ दी, दूसरी जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस यही आपका प्रोडक्ट है। समझ में आया? यही आपका प्रोडक्ट है। वैसे करना है वैसे कर लो, जो जो पिछले में समझाया आपको यही मिलेगा लास्ट में जाके, तो आपको बस यही याद रखना है। क्लियर है? बढ़िया। देखो अब आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसका आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी। जैसे मैंने बोला है वैसे सॉल्व करना है, ठीक है? वो पूरी प्रोसेस नहीं करना है, जैसे मैंने बोला है कैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करना है। वो जो मेंटोस जिंदगी सिखाई है वो लगानी है इधर। लगाओ जल्दी। क्या करो? बोलो आंसर क्या होगा? ए देखो ये क्या बन रहा है? ये तो बी सी डी तो वैसे ही हट गए, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं होना चाहिए। वैसे आपसे क्या बोला था? इसको पकड़ो, नाइट्रोजन NH को पकड़ा, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है? अल्काइल हैलाइड ढूंढो किधर है। अरे ये रहा CH2PH, इसकी जगह लगा दो क्या? CH2PH। बचे हुए को क्या दे दो? हाइड्रोजन। हमको ढूंढना है CH2PH NH2। देखो PH CH2 NH मतलब NHPH, भाग ये भी गलत। क्या हुआ? PH CH2 NH2, ये आपका आंसर हो गया। बस सिंपल है। ग्रेवियल थैलामाइड नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आता है इससे क्वेश्चन, समझे? अब देखो कुछ और देखते हैं, आंसर क्या हो गया? ए। अब लास्ट है ये हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको अमाइड लेना है। अब इसमें है ना, अमाइड का रिडक्शन हमने किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी, लेकिन उसमें क्या मिल रहा था आपको? जो अमाइड में जो CO ग्रुप था उसका ऑक्सीजन हट के 2 हाइड्रोजन लग रहे थे, ये था उसमें। पर इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा CO ही हट जाएगा। उसमें ऑक्सीजन हट रहा था, इसमें पूरा का पूरा CO ही हट जाएगा। डिग्रेडेशन समझ रहे हो? मॉलिक्यूल क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है डिग्रेडेशन, मतलब आपका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था वो डिग्रेड हो जाएगा। और अगर CO हो रहा है तो क्या होगा? बेस ले रहे हो, उसके साथ Na2CO3 बना के बेस जो है आपका CO बाहर निकल जाएगा, ठीक है? देखो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, जो भी अमाइड लिया है, देखो अमाइड में आपका NH2 तो होगा ही होगा, बस ये बीच वाला गायब कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? RNH2। बस बन गया अमाइड। इसके लिए हम इतनी देर से मगजमारी कर रहे थे, ठीक है? तो क्या करना है? देखो RCONH2 कोई भी है आपका अमाइड, उसके साथ अगर आपको ये रिएजेंट दिए, रिएजेंट देख लेना भैया प्लीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये मत कर देना। बेस चाहिए और कोई Br2 चाहिए। ब्रोमामाइड है ना, तो Br2 चाहिए। ब्रोमामाइड से आप ब्रोमीन ध्यान रख लेना और डिग्रेडेशन से CO को हटाना ध्यान रख लेना। ये कर लोगे जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस RNH2 लगाना है, बन जाएगा अमाइड, ठीक है? ये सब थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है, पढ़ लेना। अगर थ्योरी की जरूरत ही नहीं भाई, तुमको अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन अच्छे से पता है, तुमको पता है कि उसमें अमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और बेस लेना है, तो बस अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराने से बेसिक मीडियम में ये तुमको अमाइड मिलेगा। ये सब तो हम बचपन से करते आ रहे, थ्योरी बनाना तो हमको बहुत अच्छे से आता है, बस कॉन्सेप्ट सीखना आना चाहिए, ठीक है? सीख गए? यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस खत्म होता है। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, फिर हम करेंगे डायरेक्ट सॉल्ट। चलो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और आंसर्स जरूर कमेंट करें। थैंक यू।